तो एक आदमी संत महाराज के पास में पहुंचा। संत महाराज से बोला, महाराज लगता है तुम्हारे भगवान में कम अक्ल है, तुम्हारे भगवान में कम अक्ल है। संत महाराज बोले, अब वो भाग्य तुम्हारे जो दर्शन हुए, तुम्हारे दर्शन हुए तुम्हारे, अक्ल तो कम है भगवान में। संत महाराज बोले, अक्ल लगता तो हमको भी ये थोड़ी कम है। तो आदमी बोला कि महाराज जब तुम ही कह रहे हो कि तुम्हारे भगवान में कम अक्ल है, महाराज बोले थोड़ी अक्ल होती तो तुम जैसे बेअक्लों को पैदा ही क्यों करता भगवान। अपनी अक्ल का पैमाना कभी ना पाना, ही भगवान की अक्ल का पैमाना नापने चले आज का इंसान। तो दो गुरु चेला थे। गुरु बोला कि भगवान ने सृष्टि को बनाने में कितनी गलती की है, आज इस विषय पर शोध करते हैं। चेला बोला, वाह गुरुदेव, आज तक इस विषय पर किसी ने शोध नहीं किया, किसी ने ध्यान नहीं दिया है। वाह गुरुदेव वाह, ये तो बहुत बढ़िया मौलिक विषय है, बहुत मौलिक विषय है। तो गुरु बोला, हाँ आज इस पर शोध करते हैं, भगवान ने कितनी गलती की है सृष्टि को बनाने। चल दिए दोनों। जब दोनों चल दिए, बोला कि लिख एक गलती, थोड़ा सा और चले के लिख दो गलती, थोड़ा सा और चले के लिख तीन गलती, थोड़ा सा और चले तो एक गांव के समीप पहुँचे, पास में पहुँचे, देखा तो वहाँ पे एक कद्दू की बेल लगी हुई थी। कद्दू की बेल, नाजुक कद्दू की गोल, टूटी फूटी कद्दू की बेल, उस पे इतने बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। बोला चेले से, चेले लिख एक गलती और भगवान की, इतनी नाजुक सी बेल और इतने बड़े बड़े कद्दू लगे हैं इस पर। अरे कोई छोटा फल लगा देता है इस पे, नाजुक सी बेल पे। चेला बोला, हाँ गुरुदेव ये भी बहुत बढ़िया बात है, गलती है। वहाँ से लिख के चल दिए तो एक आम के बाग में पहुँचे। आम के बाग में जब पहुँचे तो एक आम के बाग में पहुँचे, उन्होंने थोड़ा सोचा कि दोनों ने आराम कर लें। आराम करने लगे। जब आराम करने लगे तो आम के बाग के पेड़ के नीचे लेट गए। गुरु बोला चेले से, चेले कि लिख एक गलती और भगवान एक गलती और की है। देख इतना बड़ा विशाल वृक्ष आम का और इतना छोटा सा आम लगा रखा है, इतना छोटा सा फल, इस फल को कद्दू की बेल पे लगा देता, कद्दू को इस विशाल वृक्ष पे लगा देता। चेला बोला, वाह भगवान भी ऐसे अभिमानी होगा, वो जल्दी जवाब देता है। इतनी देर में एक हवा चली और आम का फल कच्चा, वो भी पत्थर से कठोर, ऊपर से गिरा, उसकी नाक में गिरा। और आज का इंसान कहाँ झेल पाए इतनी चोट, कहाँ झेल पाएगा इतनी चोट आज का इंसान। जब उसकी नाक पे गिरा, मूर्छित होने के ढंग बन गए, नीचे गिर पड़ा। चेला भी घबरा गया कि वैद्य को लाऊं, सोचने लगा वैद्य को लाऊं बुला के, या डॉक्टर लाऊं, या क्या लेके आऊं, हवा करूं या पानी लेके आऊं। गुरु बोला कि न हवा कर न पानी कर, कुछ भी मत कर, फटाक से जल्दी से जो भगवान की जो दोनों गलतियाँ जो लिखी हैं, जितनी भी भगवान की गलती, इनकी भगवान की गलतियों को काटो। अगर आज आम के फल की जगह अगर वो कद्दू का फल इस पेड़ पे लगा होता तो आज मैं नहीं होता। मैं कह रहा हूं कि अभिमानियों से बड़ा अनाथ कोई नहीं होता, अभिमानियों से बड़ा अनाथ कोई नहीं होता। रामायण में दो अनाथ हैं। विश्वामित्र जी बोले, एक हम एक बाली। विश्वामित्र जी बोले, एक हम दूसरा बाली। बाली ने भी कह दिया, जो कदाच मोह मारही सो हूँ ही सनाथ, जो मुझे मारेगा मैं सनाथ हो जाऊंगा। आज तक तो नाथ का नाम लिया नहीं है।
आज तक नाथ का नाम लिए नहीं है, जो मुझे मारेगा सनाथ का नाम, सनाथ हो जाएगा। अगर राम मुझे मारेंगे, प्रभु नाथ मुझे मारेंगे तो मैं सनाथ हो जाऊंगा। कि अगर कहीं भी कोई इंसान किसी को भेजे तो उसकी सारी जिम्मेदारी उसकी होती है। अगर कोई इंसान अपने ढंग से जाए तो सारी जिम्मेदारी अपनी होती है। इसीलिए नाथ अगर मुझे मारेंगे तो सारी जिम्मेदारी नाथ की होगी, प्रभु की होगी, इसीलिए मैं सनाथ हो जाऊंगा, बाली ने कह दिया।